नमस्कार सभी को। ये वीडियोस आपको दिखाने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद यंग हैं, आप या तो जिम जाते हैं या तो आपने जिम जाने का फ़ैसला, और आप हर जवान इंसान की तरह जिम जाते हैं, गधों की तरह वज़न ढोते हैं और वापस घर चले आते हैं। आप बहुत चीज़ें गलत करते हैं और आपको खुद नहीं पता। अपने कोच के पास जाते हैं तो 2 सप्लीमेंट दे के भगा देते हैं, और आप एक बॉडी बिल्डर बनने के ख्वाब देख रहे हो, पर आपको डर है आपकी बॉडी कभी बनेगी भी या नहीं। इसलिए आज हम शो पर एमेच्योर ओलंपिया इंडिया में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, इंडिया को गोल्ड दिला चुके, एशिया को सिल्वर दिला चुके, दिल्ली के आयरन मैन बोले जाने वाले श्री दीपक भाटी जी को आमंत्रित करते हैं। बाकी बातें मैं आपसे बाद में कर लूँगा, पहले आप शो देख लीजिए। आज है हमारे साथ दीपक भाटी सर। दीपक सर कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे? बढ़िया हूँ मैं भी। तो जैसा आप जानते हैं, दीपक सर ने सारी एजेस के बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, भले वो यूथ हो या कोई भी जनरेशन के हो। दीपक सर ने सबको इंस्पायर किया। तो दीपक सर, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी बिल्डिंग की ये जो लंबी सी जर्नी है कैसी रही है और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? यार, मेरी बॉडी बिल्डिंग की जो जर्नी है ना, वो काफ़ी लंबी रही है, और ये मेरी स्कूल टाइम से ही मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज मैं बहुत लीन था और घर वालों के ताने सुनते थे, मुझे मिलते थे सुनने के लिए कि इतना लीन है, कुछ खाता पीता नहीं है, ये सारा सिस्टम वो बोलते थे घर वाले। तो मुझे उनकी कुछ बातें जब लग जाती है ना, एकदम हार्ट टचिंग बातें हो गया जाती है। हाँ, तो फिर मैंने 10th क्लास में अपनी वर्कआउट स्टार्ट किया नॉर्मली। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से और थोड़ा डाइट अच्छी करने से मेरी बॉडी ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो बॉडी में रिस्पांस आने के बाद लोगों का कॉम्प्लीमेंट मिलना स्टार्ट हो गया मुझे। तो वो क्या था कि जब मेरी स्टडी चल रही थी तो मैं जिम जा रहा था, छोड़ रहा था, 1 महीने की फिर छोड़ दी, फिर 1 महीने की। हाँ, तो ये सारा चल रहा था। तो बात फिर आई थी मेरी कॉलेज टाइम की। कॉलेज में जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई बॉडी बिल्डिंग की, मतलब बॉडी बिल्डिंग ही नहीं कह सकता, एक फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया तो और अच्छी बॉडी का इम्प्रूवमेंट बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो गया। सर, आपको कितने साल हो गए? प्रोफेशनली मुझे 12 से 13 साल हो गई है। ठीक है, उससे पहले भी मैं करता था, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं बोल सकते उसको। 12 साल मुझे हो गया। तो आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं क्या? हाँ, कॉम्पिटिशन में पार्ट मैंने किया था स्टार्ट 2015 से। मैंने एक लोकल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप खेली थी, दिल्ली के अंदर हुई थी, आयरन मैन ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट कंपटीशन था, क्योंकि मेरी फिज़िक उस लेवल की बन गई थी। उससे पहले मैंने फिज़िक अपनी खुद ने स्टार्ट मतलब बनाई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी टफ जर्नी रही है। इतना उस टाइम पे ये 2011-12 की बात है, उस टाइम पे इतना पैसा होता नहीं था अपने ऊपर लगाने के लिए। सप्लीमेंट भी सारे इंपोर्टेड होते थे, इंडियन सप्लीमेंट कोई नहीं था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर ही सारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो थोड़ा कॉस्ट उनकी कट हो रखी है, तो अच्छा मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे सारे इंपोर्टेड प्रोटीन होते थे, तो एक प्रोटीन आता था कम से कम 1 kg 4000 का। बाहर से इम्पोर्ट होकर ड्यूटी वगैरह लग के वो इतना महंगा मिलता था। तो पैसे नहीं थे उस टाइम पे, घर वाले सपोर्ट करते नहीं थे, तो खुद ने ही स्टार्ट किया। तो मैं क्या करता था, जब मेरे कॉलेज चल रही थी तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की, तो मेरी फिजिक तो होगी थी रेडी। तो मैंने क्या किया कि लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया जिमों के अंदर, बिना किसी सर्टिफिकेट के वो, क्योंकि मुझे अर्निंग करनी थी और मुझे एक कॉम्पिटिशन खेलना था। मुझे मतलब मैंने चुन लिया था कि मुझे फिटनेस लाइन में जाना है। तो लोगों को मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया जिमों के अंदर। तो कुछ अर्निंग हुई, अपनी अर्निंग करने के बाद मैंने अपनी बॉडी पे वो पैसे लगाए। फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेट किए इंटरनेशनल और नेशनली। तो उसी की स्टडी से मैंने, हाँ, उसके बाद फिर मैं बॉडी बिल्डिंग स्कूल में गया, जलंधर था वो, तारा फिटनेस इंस्टीट्यूट के नाम से। वहाँ से मैंने स्टडी की, फिर अपनी बॉडी पे अप्लाई किया। तो मेरी बॉडी ये सारा प्रोसेस। न्यूट्रिशन में स्टडी की? न्यूट्रिशन मिस करी, मतलब आपने स्पेशली बॉडी बिल्डिंग के लिए पढ़ाई की?
बॉडी बिल्डिंग के लिए पढ़ाई की, क्योंकि उस लेवल पे मेरी बॉडी तो अच्छी हो गई थी, लेकिन जो मुझे कंपटीशन करना था उस टाइम पे जो बॉडी बिल्डर होते थे, जैसे हम इमेज देखते थे, उस लेवल की मेरी बॉडी नहीं बन रही थी। तो उसके लिए चाहिए थी नॉलेज, और इंडिया के अंदर लैक ऑफ नॉलेज आज भी नहीं है लोगों के पास। तो नॉलेज के लिए मैंने फिर सर्टिफिकेट किए और मैं बॉडी बिल्डिंग स्कूल गया, फिर वो अपनी स्टडी अपने ऊपर अप्लाई की। तो 2015 के अंदर मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो गई थी, जो एक चाहिए होती थी। तो उस टाइम पे मैंने किया था बॉडी बिल्डिंग का पहला कंपटीशन, जो ओपन बॉडी बिल्डिंग हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें मेरी आई थी थर्ड प्लेस पहले कंपटीशन के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली। मोटिवेशन मिलने के बाद फिर अपना स्टार्ट किया अपनी जर्नी, यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। 2015 से मेरी पहला कंपटीशन हुआ था, वो दिल्ली के अंदर हुआ था, और उसमें वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना प्रोफेशन करनी। मुझे एक कंपटीशन वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन ट्रायल था सीधा, तो उसके लिए मैंने 1 साल का गैप लिया। फिर उसके बाद फिर से बॉडी अच्छी की, तो सिलेक्शन ट्रायल देने के लिए गया। वो हुआ था मेरठ के अंदर। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन होती है, इंडियन बॉडी बिल्डर्स जो फेडरेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका एथलीट बनना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज नहीं थी, मतलब कंपटीशन तो खेल रहा था मैं, लेकिन फेडरेशन के अंदर कैसे क्यों रजिस्टर कराते ये मुझे पता नहीं था। तो उस टाइम पे मेरी बहुत अच्छी बॉडी हो गई थी, और मैं सिलेक्शन ट्रायल देने के लिए चला गया सीधा वर्ल्ड का। और मुझे ये नहीं पता था कि पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, फिर स्टेट खेलना होता है, फिर इंडिया खेलना होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो बॉडी अच्छी हो गई थी, सिलेक्शन वहाँ पे मेरा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि पैसे बहुत खर्च हो गए थे बॉडी के ऊपर। घर आया 2-3 दिन ऐसी, घर वालों ने, मम्मी पापा ने बोला कि थोड़ा सा डिप्रेशन में, जब इतनी मेहनत की थी, वाटर कट कर रखा था, सॉल्ट कट कर रखा था, तो बताइए बॉडी बिल्डर्स के क्या होती है न्यूट्रिशन। उसके बाद मुझे एक पोस्ट दिखा एमेचर ओलंपिया, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर होने वाला था वो। तो एमेचर ओलंपिया के लिए मैंने वो देखा कि वो 7 महीने बाद था, और मेरी बॉडी तभी भी अच्छी थी। मैंने 1 महीने बाद वो पोस्ट देखा। तो एमेच्योर ओलंपिया में ऐसा होता है क्या कि उसमें स्टेट ये सब पड़ाव नहीं होते हैं, सीधा ही वही होता है? हाँ, तो उसमें क्या था, वो फेडरेशन अलग होती है, वो इंटरनेशनल फेडरेशन है, और ये होती है जो जिसमें मैं वर्ल्ड का सिलेक्शन, ये लोकल नहीं होती है, लेकिन इंडियन फेडरेशन होती है। वो IFBB होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, और ये होती है इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन। सो 7 महीने के अंदर मैंने स्टेट किया। स्टेट में मेरा मेडल आया, गोल्ड मेडल यूपी के अंदर। वहाँ से उन लोगों की नज़रों में आ गया, ठीक है, क्योंकि अच्छी बॉडी थी मेरी, बहुत इमेज मैं आपको शो करूँगा। उसके बाद स्टेट खेला। स्टेट में जो फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, वो बोलने लगा मुझसे कि मेरी टच में रहना, ठीक है। उसके टच में रहने के बाद मेरा सिलेक्शन ट्रायल उसने बुलाया सीधा कि एमेचर ओलंपिया होने वाला है, उसके लिए सिलेक्शन ट्रायल है, वो भी मेरठ के अंदर था, हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तुम आ जाओ। तो वो 1 महीने बाद मैंने वो सिलेक्शन ट्रायल दिया और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। अब क्या वो वहाँ से क्या करना था हमको, स्टेट में जो टीम सेलेक्ट हुई वो इंडिया के लिए सिलेक्शन होना था उसका, वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया पहले। फिर उसके बाद मैं गया मुंबई के अंदर था वो सिलेक्शन, इंडियन टीम का सिलेक्शन जो होता था मुंबई के अंदर। मैं गया मुंबई के अंदर, वो था 2 महीने बाद। फिर बॉडी में कोई कमी नहीं थी, बॉडी बहुत अच्छी थी, क्योंकि अपनी नॉलेज में अपने ऊपर अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे। मेरा कोई गुरु नहीं है बजरंगबली के अलावा, मैंने खुद ने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे सिलेक्शन दिया। काफ़ी इंडिया के जितने भी स्टेट के लोग होते हैं सारे वहाँ पे आए हुए थे, अच्छे बॉडी बिल्डर। थोड़ी सी घबराहट थी कि इनके बीच में कैसे सिलेक्शन होगा, इतने लोग आए हुए हैं, 300-400 बॉडी बिल्डर्स, तो बहुत कम्पिटिटिव था। हाँ, वही फिर थोड़ा सा लक का साथ रहा, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम के अंदर। हाँ, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद 1 महीने बाद एमेचर ओलंपिया था, वो मैं खेला वहाँ पे एमेचर ओलंपिया। तो वहाँ पे सारे इंटरनेशनल एथलीट थे, ईरान, कजाकिस्तान, ये सारे बाहर के सारे एथलीट थे, और इंडियन के जो अच्छे बॉडी बिल्डर थे, जिनका नाम मैं काफ़ी दिन से सुनता रहा, जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, उन सब के साथ मैंने पहला कॉम्पिटिशन किया। अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन लोगों की वहाँ पे प्लेस नहीं पड़ी और मेरी प्लेस पड़ी थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, फर्स्ट आया था, लेकिन मैं उसमें मेरा ब्राउन्ज मेडल था एमेचर ओलंपिया के अंदर ही। मैं तो बहुत खुश हुआ था, क्योंकि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो भी थे इंडिया वाले, वो किसी की प्लेस नहीं पड़ी, मेरी प्लेस पड़ी। सेकंड पे 2 ईरानी थे और थर्ड पे मैं था। अच्छा। इंडियन।
तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि घर वाले तो पता ही है किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली। जब उन्होंने देखा थोड़ा सा, वहाँ से मेरा नाम स्टार्ट हो गया और लोग ढूंढने लगे, हाँ। बूथों के ऊपर बुलाने लगे, सप्लीमेंट स्टोर, क्योंकि कम सप्लीमेंट के ब्रांड थे इंडिया के अंदर, तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा अपना स्पॉन्सरशिप देनी स्टार्ट की, ऐड करने के लिए बुलाया। या तो वहाँ वो पहला मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था। मैंने पहले सीधा वो खेला लोकल जो ओपन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप होती है, उसके बाद मैं वर्ल्ड का सिलेक्शन देने गया, वो नहीं हुआ। फिर मैंने सीधा एमेच्योर ओलंपिया खेला। एमेच्योर ओलंपिया के बीच में मैंने और कंपटीशन खेले थे जो लोकल होते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि ये खेलना है इंटरनेशनल। हाँ। तो पहला इंटरनेशनल मैं खेला, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। उसके बाद फिर मैंने 2 साल का गैप किया, फिर कंटिन्यू मेरे कंपटीशन चलते रहे ऐसे ही। मैं स्टेट खेला, स्टेट 3 बार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूपी के अंदर। एशिया खेला मैंने, एशिया के अंदर मेरा सिल्वर मेडल है और इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है। काफ़ी अच्छी कहानी है सर आपकी, इसीलिए मैंने ये कहा था कि सर सबको इंस्पायर करते हैं, मुझे इंडिविजुअली भी इंस्पायर करते हैं। तो सर टू रैप इट अप, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आजकल का यूथ बॉडी बिल्डिंग में आई एम श्योर कि काफ़ी गलतियाँ करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। तो आप क्या ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे जो आप उस समय गलत करते थे, जो आज का यूथ सही कर सकता है? यार वो टाइम बहुत टफ था। उस टाइम पे सोर्स नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे। अब क्या है कि अब तो सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह, ये फेसबुक उस टाइम पे था, लेकिन हर किसी को नहीं पता था उसके बारे में, ऑपरेट करना भी नहीं आता था, मुझ पर भी नहीं आता था। अभी क्या चल रहा है कि यूथ, मैं सबसे पहले यूथ के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि आज का जो स्टूडेंट जो लाइफ है ना, वो लोग क्या चाहते हैं कि एक शो अप करना बॉडी को। हाँ। वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसरों को देखते हैं, स्टेटस के लिए करते हैं। स्टेटस के लिए वो इन्फ्लुएंसरों को देखते हैं, उनकी पिक्स देखते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब उनके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि ये करना है हाँ। बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर कितना आपको कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा, अपनी डाइट कितनी अच्छी करनी पड़ेगी और आपको रेस्ट कितना अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या स्टडी भी कर रहे हैं, फिर बॉडी बिल्डिंग की लाइफ भी कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग की भी लाइफ अपना जीना चाह रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। मैं यूथ से एक बात बोलूँगा कि अपनी अभी अगर आपको प्रोफेशनली इस लाइन में जाना है तो आप प्रॉपर तरीके से इसकी स्टडी करो। इंडिया के अंदर मेन चीज़ क्या है कि फिटनेस की कोई स्टडी नहीं करते हैं, वो किसी कोच के पास चले जाते हैं, सो कॉल्ड जो कोच होते हैं। और इंडिया में अभी लोग सर्टिफाइड होने लगे हैं क्योंकि बाहर के कोर्स लॉन्च होने स्टार्ट हो गए। तब से IHFF जो इवेंट होता है ना, तब से वो हुआ, तो बाहर के जो कोचेज़ होते हैं वो भी आने लगे इंडिया के अंदर और नॉलेज बढ़ने लगे। बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं इंटरनेशनली और नेशनली भी। मैं ये बोलूँगा यूथ को, पहले अगर आपको फिटनेस लाइन के अंदर जाना है तो पहले अपने आप को उसके फिटनेस की नॉलेज या कोई सर्टिफिकेट, बेसिक नॉलेज जो होती है वो आपको गेन करनी है। उसके बाद अपनी बॉडी पे, ये नहीं है कि मम्मी पापा से पैसे लिए, स्कूल लाइफ में आपकी पॉकेट मनी कितनी है, बॉडी बिल्डिंग में कितने खर्चे आते हैं, ये सब चीज़ आपको देख के चलना है। और सप्लीमेंट तभी लेना है क्योंकि एक एज होती है। उस टाइम पे हमको नॉलेज नहीं थी, तो हमारे जो गुरुजी होते थे वो कुछ भी दिया करते थे हमको कि ये खा ले वो खा ले। लेकिन आज तो आप गूगल है, उस पर सर्च कर सकते हो, जो भी आपको कुछ चीज़ बता रहे हैं तो आप देख के कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, कब बनी है, किस लिए बनी है, तो वो सारी गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। तभी अपने ऊपर अप्लाई करो वो सारी चीज़ें। किसी कहने पे ये मत करो कि ये ले लो वो ले लो। आपकी जनरल फिटनेस जो है ना वो नॉर्मली बन सकती है एक अच्छी डाइट से, अच्छे रेस्ट से। इन्फ्लुएंसरों को देख के ये मत सोचो कि वो एक फ़ोटोशूट कराते हैं इंस्टाग्राम वाले। मुझे भी पता है, मैं भी एक फिजिक एथलीट रहा हूँ, बॉडी बिल्डर रहा हूँ। तो मैं भी जब मेरी बॉडी, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता था तो मैं एक फ़ोटोशूट कराता था अपना और उनको हर साल वही अपलोड करता था। इंस्टाग्राम तो यही चलता है। तो वो लोग, उनको पता नहीं है, शेप में नहीं भी है तो वो पुरानी फोटो, हाँ वो डालते हैं। तो बच्चे क्या देखते हैं आज के कि मतलब इसकी बॉडी तो 12 महीने ऐसी है। ऐसा नहीं होता किसी का भी, सबको ऑक्सीजन होता है। जो देख रहे होंगे बच्चे, जिनको थोड़ी सी नॉलेज होगी उनको पता होगा। तो अपनी जनरल फिटनेस पे काम करो। अपनी फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग केवल मसल्स बनाओ। फिटनेस का मतलब है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर अच्छी होनी चाहिए, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल बॉडी। फिटनेस का मतलब कि आप बिना रुके कोई अपना
जो फिजिकली वर्क है वो कर सको, वो फिटनेस होती है। जी। अगर बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, स्पेशली मसल्स बॉडी बनानी है, तो एक अच्छा कोच हायर करो जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके, क्यों का जवाब देते हैं, वो अच्छा कोच है आज की डेट में, ठीक है। और सप्लीमेंट्स वगैरह तभी यूज़ करो एक एज के बाद, 25 के बाद आप सप्लीमेंट यूज़ करो। जी। तो यूज़ से ये बोलूँगा कि अपनी रिसर्च करो, क्यूरियस रहो। हाँ, फिटनेस के अंदर जाना तो नॉलेज गेन करो पहले उसकी, हाँ। या एक अच्छे कोच के पास जाओ, अपने ऊपर कोई भी चीज़ मत डालो। चलिए, थैंक यू सर, काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी थी आपकी। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये जान के कि आप इंडिया तक रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और मैं आपको इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। मैं मतलब इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और इस एपिसोड में हमारी तरफ से इतना ही। अगले एपिसोड तक स्टे इंस्पायर्ड, परस्यू ग्रेटनेस, दैट्स इट।